सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। मेरे छोटे भाई बहन, मैं आपके लिए थंबनेल पे देखा होगा कौन सा प्रश्नावली 4.2 का कौन सा क्वेश्चन आज करेंगे हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुल मिला के 4 ऑप्शन है, थोड़े से लंबे लंबे ऑप्शन है, तो ये 4 ऑप्शन एक छोटा सा सेशन होगा, उसी में कर लेते हैं कंप्लीट। फिर अगले लास्ट ऑप्शन बचता है चौथा नंबर क्वेश्चन बचता है, इसमें कई सारे ऑप्शन है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा कंप्लीट सिंपल इक्वेशन। मैंने सिंपल इक्वेशन में अभी एक प्रश्नावली और बचेगा 4.3। मैंने आपको समीकरण कैसे बनाया जाता है ये भी सिखाया, समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये अभी हम आपको सिखा रहे हैं। आगे भी एक प्रश्नावली है, उसमें भी आपको अच्छी तरीके से सिखा देंगे समीकरण को कैसे बनाते हैं, कैसे हल किया जाता है, ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप इतना जरूर करेंगे। मेरे छोटे भाई बहन, क्या करना है हमको, आज तीसरा नंबर क्वेश्चन करना है, जो कि है हमारा कौन सा है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे। ठीक है, चर क्या होता है ये तो अच्छी तरह से जानते होंगे आप। ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर आपको समीकरण में दिखता है तो वही हमारा चर कहलाता है। क्या कहा मैंने, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर यानी कि कोई भी लेटर ए बी सी डी कोई भी लेटर हो वो आपको समीकरण में दिख जाए। यहां पे देखो एन है ना, एन ए क्या है हमारा एक चर है। फिर क्या कहा है क्वेश्चन ने, कहा है चर को पृथक करने के लिए जो चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए। कहने का मतलब चर को यानी कि एन को हमको अलग करना है, उसका जो चरण यानी कि क्या स्टेप अपनाएंगे हम, किस तरीके से हम इसको एन का मान निकालेंगे, वही हमको चरण बताना है। और फिर उसके बाद समीकरण का हल यानी कि एन का मान जो आएगा वो भी हमको बताना है। यही करना है हमको क्वेश्चन में, सारे के सारे ऑप्शन तो करेंगे हम यही चीज सॉल्व करें। पहले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3n माइनस का 2 इक्वल टू कितना है, 46 है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ये देखो 3n का मतलब होता है 3 गुणे n, लिख सकते हैं। जब भी संख्या के साथ में चर होता है इसका मतलब बीच में गुणा का चिन्ह होता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। और माइनस का 2 है, देखो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे n चाहिए और 3 को भी हटाना है, 2 को भी हटाना है। क्या क्या करना है हमको, पृथक करना है यानी चर को यानी कि n को अलग करना है। तो इसको -2 को भी हटाना है, 3 को भी हटाना है, तब जाके ये हमारा n बचेगा। तो चलते हैं वही चीज करते हैं। पहला नंबर चरण, पहला फर्स्ट स्टेप क्या अपनाते हैं, पहला नंबर उसमें क्या करेंगे हम, पहले 3 को हटाएं या 2 को हटाएं, आप किसी को भी हटा सकते हैं। चलिए, लेकिन मैं क्या करता हूं, पहले -2 को हटाता हूं। अब बताइए -2 को हमको हटाना है, मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हटाना हो -2 है, क्या करते हैं उसका जस्ट उल्टा कर देते थे, +2 कर देते थे, क्या दोनों तरफ यानी कि 2 जोड़ देते थे। अगर प्लस होता था तो दोनों तरफ से क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, वो संख्या हट जाए। क्यों, देखो जैसे ये हमारे पास -2 है ना, देखो ये -2 है, आपको अभी हमको इसको खत्म करना है, इसको ये संख्या ना बचे। क्या करेंगे बताओ, इसके साथ हम क्या करें ताकि ये हमारी संख्या 0 हो जाए, बताओ क्या करेंगे। जैसे ये -2 है और +2 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, आप बताओ, देखो जैसे -2 +2, इसको 2 - 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पीछे वाली संख्या आगे कर दिया, आगे वाली संख्या पीछे कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो माइनस चिन्ह जो है, एक संख्या के पीछे माइनस लगाए, एक संख्या के पीछे प्लस लगाए, प्लस आगे लिखे या ना लिखे बात की वही होती है। अब बताओ 2 में से 2 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब वही तो चीज है मेरे छोटे भाई बहन, देखो यहाँ -2 है, इसको हमको हटाना है, इसके साथ ऐसा क्या कर दें, इसके साथ ऐसा क्या कर दें ताकि ये 0 बन जाए, बताओ। वही करेंगे ना, जैसे -2 है तो +2 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो वही करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी इधर करेंगे, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या करते हैं, जब भी हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो जो काम करेंगे, यानी कि 2 पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, 2 पक्ष होते हैं। और दोनों पक्षों में जब भी हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, तो जैसे +2 करेंगे इसको -2 को हटाने के लिए, तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, यही हमारा रूल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इस तरफ +2 कर दूं और उस तरफ ना करूं,
उस तरफ अगर नहीं करूंगा तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। क्या, अगर इस तरफ मैं जोड़ देता हूं, उस तरफ नहीं जोड़ता हूं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से जब भी समीकरण में कुछ भी जोड़े, घटाए, गुणा करे, भाग करे, दोनों तरफ करेंगे तभी हमारा समीकरण वो फिक्स रहेगा, इक्वल रहेगा, नहीं तो वो हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। तो वही चीज करेंगे। क्या करेंगे, हमको -2 को हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़े। दोनों पक्षों में क्या करें, 2 जोड़ दें। जब हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये पहला हो गया हमारा पहला चरण। तो देखो 3n माइनस का 2, अब जब जोड़ रहे हैं प्लस का 2 कर देंगे बराबर, मैंने क्या क्या अभी लिखा है साफ साफ, दोनों पक्षों में उधर भी जोड़ेंगे हम। अब देखो 3n माइनस का 2 प्लस का 2, ये क्या हो जाएंगे, आपस में 0 हो जाएंगे। और प्लस का 0 लिखेंगे तो वो संख्या जब 0 में किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब फर्क पड़ता नहीं। इस वजह से ये संख्या क्या हो जाएंगे, आपस में 0 हो जाएंगे, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 46 2 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 46 में 2 जोड़ेंगे, बिल्कुल। अब अगला स्टेप, अब बारी आती है इस 3 को हटाने की। किसकी बारी आती है, 3 को हटाने की। जब 3 को हटाने की बारी आती है तो ये क्या है, 3n बराबर 48 है, यही है ना। अब देखो ये 3n को क्या कर सकते हैं, 3 गुणे n कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये हमारा गुणा है, जैसे अभी क्या था, प्लस में था, सॉरी माइनस में था, प्लस किया था, माइनस में होता प्लस कर, सॉरी माइनस था प्लस किया था, प्लस होता माइनस करते। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा चीज कोई गुणा में है, इसको हटाना है हमको, 3 को हटाना है, इस 3 को, तो क्या करेंगे हम, इस तरफ भी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दे देंगे यानी बटे में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी हमारा बच जाएगा। वही करेंगे हम। तो क्या करेंगे, फिर से दूसरा चरण होगा हमारा, दोनों पक्षों में क्या कर दें, 3 से भाग दे, बिल्कुल मेरे भाई। चलो 3n अपान का 3 बराबर 48 बटे 3, दोनों पक्षों में लिखा ही है। 3 से 3 कट गया। अब 3 से इसको काटोगे भिन्न एवं दशमलव में, मैंने खूब अच्छी तरीके से सिखाया है। 3 एक नाम 3, बचेगा कितना, 1, 3 6 18, इधर n बचा और इधर कितना बचा, 16 बचा। कितना बचा, 16 बचा ना, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ मेरे छोटे भाई बहन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा पहला चरण, दोनों पक्षों में 2 जोड़े, फिर क्या किया मैंने, फिर दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया, फिर n का जो समीकरण का मान है, यानी कि जो हल आया है वो कितना आया है, n देखो इधर n है और इधर कितना बचा है, 16 बचा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण का हल जो होगा वो होगा 16, और जो पृथक करने का चरण हमसे पूछा था वो 2 चरण हैं इस क्वेश्चन में। इसके पहले जो ऑप्शन करते थे उसमें 1 चरण होता था, केवल 1 चरण होता था, लेकिन हमको इसमें 2 चरण फॉलो करने पड़े हैं, इस वजह से 2 चरण फॉलो किया है मैंने। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन पर। अगर समझ में आया तो छोटे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन कितना है, 5m, अपनी किताब में देखना, अपनी बुक में देखा, तीसरे नंबर क्वेश्चन का 5m प्लस का 7 इज इक्वल टू कितना है मेरे छोटे भाई बहन, वो है 17 है। ये हमारा ऑप्शन। सेम प्रक्रिया, सेम तरीके से जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5m प्लस का 7 है, हमको इस चर को अलग करना है और चरण वो बताने कैसे आपने इसको अलग किया है। उसके बाद जो ये 7 है, इस 7 को सबसे पहला काम तो हम 7 को हटाएंगे, फिर उसके बाद 5 को हटाएंगे। आप पहले 5 को भी हटा सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी हटा सकते हैं, जो मर्जी आपकी पहले वो घटा सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करें सॉल्व, चलते हैं। अब बताओ छोटे भाई बहन, ये देखो 5m प्लस का 7 है, जब इस 7 को हमको हटाना है, ये क्या है, प्लस का 7 है, क्या करेंगे हम बताओ, उसका विपरीत क्या होता है, माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे, बिल्कुल। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, एक तरफ नहीं दोनों तरफ करेंगे ना, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में क्या करें, 7 घटाइए या फिर घटाएं, जो आपकी मर्जी वो करें। दोनों पक्षों में से, चलो में से कर देते हैं, में से 7 घटाएं। बिल्कुल, चलते हैं। 5m प्लस का 7 माइनस का 7 इज इक्वल टू 17 हो गया। बताइए, हो गया? बिल्कुल। क्या हो गया? 5m, सॉरी, यहां भी गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? मैंने लिखा है दोनों पक्षों में, मैंने एक पक्ष में तो घटा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं घटाया, तो दूसरी तरफ भी घटाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अब बताइए, 5m 7 में से 7 घटाएंगे। देखो 7 में से 7 घटाएंगे, 0 हो जाएगा ना, तो जब 0 हो जाएगा उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। 17 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। बिल्कुल। अगला स्टेप 5m है, ये 5 गुणे m है। 5 हमारा क्या है? गुणा में है। जब गुणा में है इसको हमको हटाना है, क्या करेंगे? इसको जब हमको हटाना रहेगा, जब गुणा में है क्या करेंगे? भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? किससे, किसको हटाना है? 5 को हटाना है। क्या करेंगे? 5 से भाग करें या फिर दें, जो भी आपकी मर्जी, 5 से भाग दें। बिल्कुल। चलिए क्या करेंगे? 5m अपान का 5 भाग दे रहे बटे 5 हो जाएगा, फिर इधर भी 10/5। अब ये 5 से 5 कट गया, 5 से इसको 2 बार में कट जाएगा। m का मान कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया ना। देखो इधर m बचा है, इधर केवल 2 बचा, तो यही हो जाएगा समीकरण का हल हमारा। इतनी बात समझ में आ रही छोटे भाई बहन? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन? चलते हैं सी नंबर ऑप्शन, देखते हैं हमारा कौन सा है। सी नंबर ऑप्शन वो कितना है? देखो वो है हमारा 20p अपान का 3, फिर क्या है? बराबर 40। ये है हमारा। ये भी हमारा समीकरण ही है। क्यों? क्योंकि एक चर है इसमें ना, पर इक्वल टू सामने कोई संख्या है। अब ये थोड़ा सा अलग है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? 20 का p है, यानी कि 20 गुणे p है, कोई दिक्कत नहीं, और भागे 3 है, यानी कि बटे 3 है। अब बताओ हमको इस p को निकालना है, p को अलग करना है, चर को अलग करना है। क्या तरीका होगा हमारा? सबसे पहले हम किसको अलग करें? 20 को करें, 3 को करें? अब बताओ, जैसे हमको इस 3 को हटाना है, क्या करेंगे बताओ? ये 3 हमारा भाग में है। इसके पहले वाले जब क्वेश्चन हम कर रहे थे दूसरा नंबर, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था क्या होता था। जब भाग, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बता रहा हूं, उसका उल्टा करते हैं जो संख्या हमको हटानी रहती है। जैसे यहां पे देखो बटे का 3 है, यानी कि भाग में 3 है, इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा कर देंगे उसी में। क्या करें? जैसे 3 से भाग दिया है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 3 हट जाएगा। फिर उसके बाद ये जैसे 20 गुणा में 20 को हटाना रहेगा, तो गुणा रहेगा, क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो वो भी हमारा हट जाएगा। सेम तरीके स्टेप अपना ये चलते, क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करें बताओ? सबसे पहले क्या करें? इस 3 को हटाते हैं। आप 20 को भी हटा सकते हैं, कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से, आप चाहे जिसको पहले आप हटाना चाहे उसको हटा सकते हैं। सबसे पहले हम भाग जो है पहले इसको हटाते हैं, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करें? 3 से भाग दें। दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दे भैया। चलिए कितना हो जाएगा? 20p, सॉरी यहां भाग दे कह रहा हूं मैं, भाग दे नहीं करेंगे क्योंकि भाग में ये हमारा है ही। यहां क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 3 से गुणा करें, तब जाके हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। करो 20p बटे का 3 गुणा करना है, क्योंकि हमको इस 3 को हटाना है जो नीचे है। गुणा 3 बराबर 40 गुणे 3 करेंगे। 3 से 3 गया हमारा। देखो 20 का p बराबर 40 गुणे 3, 4 3 12, 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो 3 हट गया कि नहीं हट गया?
अब बचा केवल कितना 20p बचा। अब 20p बचा, अब क्या करना है, अब हमको इस b को सॉरी अब हमको ये 20 को भी हटाना है। 20 को हटाना है तो क्या है, ये 20 गुणे p है, यानी कि 20 हमारा गुणम है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में मेरे छोटे भाई बहन क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। 20 से दोनों पक्षों में 20 से भाग करें या फिर दें, जो भी आप लिखना चाहें, भाग करिए। ये कितना है, इधर कर लेते हैं हम 20p। क्या कर रहे हैं, गुणे में है ना, अब क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, बट्टे 20 बराबर कितना 40 गुणे 3 बराबर 20। दोनों पक्षों में करेंगे ना, 20 से 20 गया और ये 20 से कट जाएगा 2 बार में, 20 दूना 40 हो जाएगा। p बराबर 2 का 3 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा समीकरण का हल। हो गया ना, बताओ समीकरण का हल निकल के आ गया कि नहीं, p का मान 6 आ गया। और दोनों स्टेप जो मैंने चर को अलग करने का 2 स्टेप है वो कौन सा है, पहले दोनों पक्षों में 3 से गुणा करा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, दोनों पक्षों में 20 से भाग दे दिया। तो हमारे दोनों ऑप्शन हो गए अलग। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन वो देखते हैं कौन सा है हमारा। चलिए नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन 3p/10 इज इक्वल टू कितना है छोटे भाई बहन, वो है 6। ये हमारा समीकरण है 3p/10 बराबर 6। चलिए सॉल्व करें, क्वेश्चन को लगाएं, चलते हैं। देखिए अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, स्टेप स्टेप बता रहे हैं ना, चरण को अलग करना। अभी क्या करेंगे, हमको ना जब नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे ना लिखना रहेगा ना कुछ रहेगा, सीधा सीधा सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तरीका सिखाएंगे हम आपको कैसे, हमको जैसे ये लिखते हैं, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में 10 से जैसे भाग में है तो गुणा करें, ऐसे लिखते हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। वो हम समीकरण को कैसे बिना लिखे हुए सॉल्व करते हैं, बिना कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका आपको सिखाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो में हम आपको समीकरण को ही सॉल्व करना सिखाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन यह क्या है, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो इस वजह से लिख रहे हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हटाते हैं। देखो ये देखो फिर से वही चीज आ गया, बटे में 10 है, क्या करेंगे बताओ, बटे में 10 है, इसका मतलब क्या है कि ये 3p में 10 से भाग हो रहा है। हमको क्या करना है, इस p को अलग करना है। सबसे पहले हम 10 को हटा लेते हैं। जब 10 को हटाएंगे क्या करेंगे, जैसे भाग में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो हमारा हट जाएगा, सीधी सी बात है। उसका उल्टा जस्ट कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या करें, 10 से गुणा करें छोटे भाई बहन, गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये देखो 3p/, का कितना 10 है ही, और गुणा करना है हमको, गुणे 10 कर दिया बराबर 6 गुणे 10 इधर भी करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में करेंगे। ये देखो 10 से 10 कट गया, हमारा अलग नहीं, 3p बराबर 6 हम बस 8 कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बताओ इस p को, इस 3 को हटाना है, 3 हमारा गुणम है, क्या करेंगे उसका उल्टा, दोनों पक्षों में 3 से क्या कर दें, गुणे में है, उल्टा भाग करिए। जब आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3p डिवाइड बाई 3 बराबर 60/3 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 3 से 3 कट गया, इस 3 से काटेंगे इसको 20 बार में तो कितना हो जाएगा, p का मान कितना आ जाएगा छोटे भाई बहन, 20 आ जाएगा। 20 3 60 है ना, 2 से काटेंगे 2 3 अच्छा, 1 0 लास्ट में बचा रहेगा, तो 20 p का मान कितना आ गया 20। तो ये हो जाएगा समीकरण का हल। और जो इन दोनों को अलग करने का है, पृथक करने का था, जो हमको पृथक करने का चरण प्रयोग करें, वो चरण पहला प्रयोग है, ये हमारा पहला चरण ये है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया, दूसरा वाला कराया दोनों पक्षों में 3 से भाग दिया। इसी तरीके से हमारा सारे के सारे समीकरण सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो हमारा हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और बचता है, वो चौथा नंबर बचता है, इसमें भी कई सारे ऑप्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। एक छोटा सा हमारा सेशन था एक क्वेश्चन का,
जितने ऑप्शन थे वो चारों के चारों मैंने ऑप्शन आपको कंप्लीट कराया। अगर समझ में आया छोटे भाई बहन तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन से चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।